Hello everyone, in this video we are going to discuss the chapter 7 that is alternating current. इसके NCERT की रीडिंग करेंगे, important points का हम discussion भी करेंगे. So you'll have a clear idea about what's all written in the NCERT textbook. सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट करंट सोर्सेज की बात की हुई है. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट डीसी सोर्सेज क्या होते हैं. सो दे डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम, बट जो वोल्टेज एंड करंट हैं दे आर वेरिंग विद टाइम. ठीक है, सो वोल्टेज एंड करंट में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है दैट दे कांट चेंज, दे वेरी विद टाइम. एंड इलेक्ट्रिक मेन्स जो कि हमारे घरों में, ऑफिसेज में जो प्रोवाइडेड होती है voltage, that varies like a sine function. So एक sine function and that varies with time. So इस तरह के voltage को हम alternating voltage कहते हैं, AC voltage. and जो current होता है उसमें that is known as alternating current, AC current. So this is all about what we are going to study now. हमने introduction देखी AC current की. So जो भी current हमारे घरों में supply होता है that changes, that varies with time, that is known as alternating current, AC current. and एक बार आपने DC current का भी देख लिया कि do not vary with time, they are constant. So आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रीज़न फॉर यूज़ ऑफ AC voltage over DC voltage. So this is a good point for assertion reason question. So that is because AC voltages can be easily and efficiently converted from one voltage to other by means of transformers. So अगर हम transformers का यूज़ करें तो हम AC को DC में convert कर सकते हैं. ठीक है, जबकि DC में ये possible है नहीं, right? So it is an important advantage of AC over DC. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं. तो यहाँ पर आप एक AC वोल्टेज का देख सकते हो सर्किट, एक रेजिस्टर के साथ हमारे AC वोल्टेज को कनेक्ट किया हुआ है. एंड आप सिंबल भी देख सकते हो. सो यू कैन सी द सिंबल ऑफ AC सोर्स इन अ सर्किट. एंड यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, सो दैट इज़ Vm sin ओमेगा टी. सो Vm यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओमेगा एज यू नो इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब आगे यहाँ पर फॉर्मूला डेरिवेशन है, सो यू कैन सी दैट योर सेल्फ. एंड अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द वोल्टेज एंड करंट. सो वोल्टेज एंड करंट जो है दे आर ऑलवेज इन फेज विद ईच अदर. आप ये जो डायग्राम भी देख सकते हो फिगर 7.2. सो यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दे हैव द मिनिमा जीरो एंड मैक्सिमा अकर एट सेम रिस्पेक्टिव टाइम्स, दे आर इन फेज विद ईच अदर. इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज से हम ये आइडिया निकाल सकते हैं. वी ऑल्सो हैव द ग्राफ फॉर दिस. अब जो अगर हम बात करें सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट्स ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो एंड एवरेज करंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो. सो ये एक पॉइंट है, एवरेज करंट इज़ ज़ीरो. हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि एवरेज पावर भी ज़ीरो होगी या फिर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट ही नहीं होगी. सो बेसिकली वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती. सो जो जूल्स हीटिंग लॉ है दैट इज़ गिवन बाय आई स्क्वायर आर, और ये आई स्क्वायर पे डिपेंड करती है. ठीक है, एंड नॉट ऑन आई. दैट्स वाई यहाँ पर हमें ये टेंशन लेने की बात नहीं कि अगर करंट ज़ीरो हो गया पावर भी ज़ीरो हो जाएगी, हीट ही नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है. दैट डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर एंड नॉट आई. दैट्स वाई इट कैन नॉट बी ज़ीरो. अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूलेस की बात करें, सो दैट यू कैन सी पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सो यू कैन सी दैट. एंड आगे ये सब फॉर्मूलाज है. पावर इक्वल्स हाफ आई एम स्क्वायर आर, रूट मीन स्क्वायर बेसिकली. सो दैट इज़ डिनोटेड एज आई आर एम एस और आई. एंड नेक्स्ट अगेन वी हैव सम फॉर्मूलाज, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट. तो ये तो वैसे भी आपने ऑब्वियसली आपने करा होगा याद. सो हम तो यहाँ पर बेसिकली थ्योरी एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो न्यूमेरिकल्स ऑल्सो यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ. अब हम फेजर्स की बात करें ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो हम यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट को डिपिक्ट करने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बात की, सो दे आर इन फेज विद ईच अदर. सो हम इनको फेजर्स के यूज़ से इनको डिपिक्ट कर सकते हैं. वी यूज़ अ फेजर डायग्राम बेसिकली. सो एक फेजर डायग्राम में क्या होता है, वेक्टर को हम शो करते हैं जो ओरिजिन से पॉइंट करता है. उसको सपोज हमने एक एंगुलर स्पीड दे दी ओमेगा,
तो उसके हम वर्टिकल कंपोनेंट भी बना सकते हैं, इसके हम ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बना सकते हैं. सो हम वहाँ पर वी एंड आई के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को शो करते हैं. ठीक है. सो इनकी हम प्रोजेक्शन लेते हैं. जैसे आप फिगर में देखो, आई एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, सो दीज आर द प्रोजेक्शंस. सो इसके बेसिस पर हम एक रिलेशनशिप इनके बीच में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो अभी यही है इसके बारे में, फेजर डायग्राम के बारे में. यू कैन ऑल्सो सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग फेजर डायग्राम. एसएचएम में भी सिमिलर चीज़ के बारे में बात हुई थी. नाउ अब हम इंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले इंडक्टर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ दैट इट हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. इसकी रेजिस्टेंस को हम ज़ीरो काउंट करते हैं, और जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है सो दैट सर्किट इज़ नोन एज प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट. राइट. सो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. राइट. सो यहाँ पर इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस कर सकते हैं. L इज़ नोन एज इंडक्टेंस. ठीक है, कांस्टेंट है. एंड then we can see about Lenz's law. The negative sign follows the Lenz's law, and ये आपने मैग्नेटिज्म में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है. सो अगेन फॉर्मूला यहाँ पर एक स्लोप के बारे में इंपॉर्टेंट बात है दैट स्लोप डी आई बाई डी टी sinusoidally varying quantity with the same phase as source voltage and an amplitude given by Vm by. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का भी. सोर्स हैज़ एन EMF विच ऑसिलेट्स सिमेट्रिकली अबाउट ज़ीरो. करंट इट सस्टेन्स ऑल्सो ऑसिलेट्स सिमेट्रिकली अबाउट ज़ीरो. सो दिस नो कॉन्स्टेंट और टाइम इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ करंट. इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ज़ीरो आता है, वो आप देख सकते हैं. एंड अगेन वी हैव सम फॉर्मूलाज. एंड यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी आ गया है दैट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो दैट इज़ गिवन बाय XL. सो XL इक्वल्स ओमेगा इंटू एल. एल आपको पता है इंडक्टेंस है, ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड XL यहाँ पर है इंडक्टिव रिएक्टेंस. एम्पलीट्यूड को आप दे सकते हैं दैट इज़ VM बाय XL इक्वल्स IM, दैट इज़ आर एम्पलीट्यूड. एंड यहाँ पर इसके डायमेंशंस को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड यहाँ पर अगेन आप कह सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस. वो आप फॉर्मूले से ही देख सकते हैं. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट. उसके बाद आप करंट को देखिए. हाँ, करंट फेजर के बारे में बात करें सो दैट्स बिहाइंड पाई बाई टू, बिहाइंड द वोल्टेज फेजर बाय पाई बाई टू. सो आप फिगर देख लो एक बार. हाँ, तो ये देख लो इनके बीच में पाई बाई टू का एक लैग है. दैट्स वाई इनको हम परपेंडिकुलर भी कंसीडर कर सकते हैं. आगे देखो. हाँ, अगर पाई बाई टू है तो आपको टाइम का ऑब्वियसली पता है दैट्स 1/4 T/4 हो जाता है. एंड देन अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो अब अगेन यहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज यू कैन सी दैट एवरेज पावर भी है. राइट. ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एंड these are again the figures so you can see that. हाँ, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर. सो यहाँ पर अगर बात करें तो अगेन फार्मूला V इक्वल्स Q बाई C आपको कैपेसिटेंस से भी पता होगा. एंड VM साइन ओमेगा T यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स Q बाई C. एंड देन अगेन यहाँ पर फार्मूलाज एंड फार्मूलाज. एंड अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म अगेन आ रही है दैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज़ XC. पहले हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ी थी, अब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ रहे हैं. और अगर कहीं पर हमें बात करनी है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तो वो भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं. सो ये फॉर्मूला XC का होता है दैट इज़ 1/ωc. एंड अगेन एम्पलीट्यूड और VM बाई XC दे सकते हैं IM की इक्वेट करके. डायमेंशंस ऐसा यूनिट ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस. यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिमिट्स द एम्पलीट्यूड इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इन सेम वे एज रेजिस्टेंस लिमिट्स द करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. बिल्कुल सही बात है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगेन यहाँ पर जो करंट है दैट इज़ पाई बाई टू अहेड ऑफ वोल्टेज. पिछले में लैग था, यहाँ पर पाई बाई टू अहेड हो जाता है. सो करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर दैन वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ पीरियड. सो टाइम T/4 होता है. फॉर्मूलाज हैं अगेन. एंड अगेन पाई बाई टू से लैग करेगा करंट.
एंड देन वी अगेन हैव डायग्राम्स. सो ये फेजर डायग्राम्स एंड सर्किट डायग्राम्स आप इनको एनालाइज ज़रूर करना. नेक्स्ट हम एल सी आर सर्किट के बारे में बात करते हैं. तो आप इस एल सी आर सर्किट की इक्वेशन तो ऑब्वियसली बना सकते हो, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी फॉर द कैपेसिटर वाला, आई आर फॉर रेजिस्टेंस एंड एल डी आई बाई डी टी फॉर इंडक्टेंस. दैट इज इक्वल टू वी, ई एम एफ जो दे रखी है. फेजर डायग्राम सोल्यूशन, सो या हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर आप एक बार जब लिख दें इक्वेशन, सो टोटल जो वी आएगा दैट वुड बी द सम ऑफ वी एल, सम ऑफ वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी एंड देन अगेन सम फॉर्मूलाज. तो यहाँ पर इम्पिडेंस की बात होती है, दैट इज़ जेड. सो दैट इज़ बेसिकली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर. इसमें हम एक्स सी माइनस एक्स एल में से जो भी, जैसे सपोज एक्स सी बड़ा है तो हम पहले वो लिख लेते हैं जैसे इस फॉर्मूले में. अगर एक्स एल बड़ा हो गया तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो इस तरह से होता है. एंड यहाँ पर एक टैन फाई का इंपॉर्टेंट आपके लिए देखना, वी सी एम माइनस वी एल एम बाई वी आर एम. जो बड़ा हो वो पहले आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर. यहाँ पर एक्स सी बड़ा है तो हम पहले वही लिख रहे हैं. सो दिस इज़ नोन एज एन इम्पिडेंस डायग्राम. तो यहाँ तक आई होप चीज़ें सिंपल हैं. नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, सॉल्यूशंस की बात है. सॉल्यूशन स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट, जनरल सॉल्यूशन. सो जनरल सॉल्यूशन बेसिकली सम ऑफ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होता है. ठीक है. सो ये चीज़ आप देख सकते हैं. एनालिटिकल सॉल्यूशन अगेन यहाँ पर काफ़ी डेरिवेशन काइंड ऑफ है. सो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी, यू कैन सी दैट. रेजोनेंस की बात करें सो ऑफ कोर्स यहाँ पर यू कैन सी अगेन फॉर्मूला आ जाता है, राइट. सो या ओमेगा इक्वल्स 1 बाय अंडर रूट एल सी. बेसिकली यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हम करते हैं. सो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है सो वी शुड नो कि एक्स सी एक्स एल के इक्वल होगा. तो आपको एक्स सी का फॉर्मूला पता है 1 बाय ओमेगा सी एंड एक्स एल का ओमेगा एल. सो इनको इक्वेट करोगे तो यहाँ से ओमेगा रेजिस्टेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी 1 बाय अंडर रूट एल सी आएगा. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमेशा करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. एंड आगे हम चलते हैं. In the tuning mechanism for a radio or a TV set, the antenna of radio accepts signals from many broadcasting stations. But to hear particular radio station, we tune the radio. In tuning, capacitance of capacitor in tuning circuit such that resonant frequency of circuit becomes nearly equal to frequency of radio signal received. ठीक है. सो ये आप इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, रीड कर सकते हैं. अगेन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसके बारे में आप बैंडविड्थ के बारे में बात कर सकते हैं. ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा. दैट इज नोन एज बैंडविड्थ. शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, सो ओमेगा नॉट बाई 2 डेल्टा ओमेगा. एंड देन अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सो यू कैन सी क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर का बेसिकली फॉर्मूला ओमेगा एल बाई आर होता है. सो लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, जितना बड़ा चार्ज उतना स्मॉलर वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा यानी कि बैंडविड्थ का, यानी कि शार्पर रेजोनेंस. इफ रेजोनेंस इज लेस शार्प, नॉट ओनली मैक्सिमम करंट इज लेस, सर्किट इज क्लोज टू रेजोनेंस फॉर अ लार्जर रेंज डेल्टा ओमेगा of frequencies and tuning of circuit will not be good. So जितना लेस शार्प होगा रेजोनेंस उतनी लेस सिलेक्टिविटी ऑफ सर्किट होगी. एंड क्वालिटी फैक्टर जितना लार्ज होगा उतनी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लो होगी, इंडक्टेंस उतनी लार्ज होगी एंड सर्किट उतना ही ज़्यादा सिलेक्टिव होगा. सो अगेन न्यूमेरिकल है यहाँ पर. अब हम पावर की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूलेस की बात हो रही है. पावर फैक्टर के आप देख सकते हैं. अगर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो फाई इक्वल 0, कॉस फाई ऑब्वियसली 1 की इक्वल होगा एंड मैक्सिमम पावर यहाँ डिसिपेट होगी. एंड अगर हम प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो यहाँ पर पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है वोल्टेज एंड करंट में, फेज डिफरेंस. एंड यहाँ पर कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होती क्योंकि कॉस फाई इक्वल्स 0 होता है. सो दैट्स व्हाट लेस करंट. एंड देन एलसीआर सर्किट इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख रखा है, फाई इक्वल्स tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर. एंड पावर डिसिपेट सिर्फ रजिस्टर में होती है. ठीक है. इसको हम आर सी सर्किट, आर एल सर्किट और आर सी एल सर्किट भी कहते हैं, एल सी आर सर्किट को.
पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सी माइनस एक्सएल जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि रेजोनेंस फॉलो हो रहा है, राइट। फाई इक्वल्स जीरो हो जाएगा, सो कॉस फाई वन की इक्वल होगा, पावर आई स्क्वायर आर जैसे होती है वही होगी। मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट। अगेन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सो यू कैन सॉल्व दोज। एंड एलसी ऑसिलेशंस, सो एलसी ऑसिलेशंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशंस हैं, सो यू कैन सी ओमेगा नॉट इक्वल्स 1/√LC। एंड आगे आप यस एनर्जी की डेफिनेशन फॉर्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तो यस ऑब्वियसली सेम है, हाफ LI स्क्वायर भी होता है, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल होगी मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी के भी। एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। एंड देन अगेन ये इक्वेशन है SHM की इक्वेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड देन इसमें एक एनालॉग दिया हुआ है, एनालॉगी है बिटवीन मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम। अब यार अगर हम मैकेनिकल सिस्टम में मास एम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो इंडक्टेंस एल हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट के होता है तो रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस 1/c हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट x होता है तो वहाँ चार्ज q होता है, वेलोसिटी v होती है तो वहाँ करंट I होता है, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम एन बी स्क्वायर होती है, तो वहाँ पर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी प्लस हाफ LI स्क्वायर हो जाती है, राइट। तो बड़ा अच्छा कंपैरिजन है, आप बड़े अच्छे से इसको देख सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट द LC ऑसिलेशंस की वाई इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। सो दो रीजन्स है, एवरी इंडक्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज टू introduce damping effect on charge and current in circuit, and oscillations finally die away. Even if resistance with zero, total energy of system would not remain constant. It is radiated away from system in the form of electromagnetic waves. In fact, radio and TV transmitters depend on this radiation, right? तो again ये आप देख सकते हैं इस चीज़ को। एंड ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात की गई है, सो ट्रांसफॉर्मर्स दे यूज द एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एंड ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या कंसिस्ट होता है, टू सेट्स ऑफ कॉइल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, और सॉफ्ट आयरन कॉइल पे ये बूंद होते हैं, एक वन टॉप ऑफ अदर, एक दूसरे के ऊपर इनको हम बूंद करते हैं। सो जो मेन कॉइल होती है दैट इज़ प्राइमरी कॉइल, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अदर कॉइल सेकेंडरी कॉइल होती है, इसमें भी n टर्न्स होते हैं। एंड जो प्राइमरी कॉइल होती है इट इज़ द इनपुट कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में से आउटपुट निकल के आता है, तो आप ये फिगर देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड देन इसका आप प्रिंसिपल देखिए एंड डेरिवेशन भी देख लो, राइट। तो ये सब डेरिवेशन का पार्ट है। एंड देन यहाँ पर कुछ यस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फ्लक्स लीकेज, हमेशा से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लीक होता ही है, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी में पास होता है, and it can be reduced by winding the primary and secondary coils one over the other। इसका आंसर भी लिखा है। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स, हाई करंट में लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, मैग्नेटाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स। एडी करंट में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन आयरन कोर एंड कॉजेस हीटिंग। ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंड्यूस होगी, एडी करंट वहाँ पर आ जाएगा एंड दैट कॉजेस हीटिंग। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लैमिनेटेड कोर। स्टेरिसिस की बात करें तो यहाँ मैग्नेटाइजेशन हो जाती है एंड रिजल्ट्स इन हीटिंग, एंड इट इज़ केप्ट मिनिमम बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच हैज़ लो स्टेरिसिस लॉस। अगर हम अब लास्ट पैराग्राफ की यहाँ पर बात करें, सो दैट इज़ अबाउट कि अगर हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पर सब stations and utility poles for power supply of 240 volt reach our homes। so इस तरह से डिस्कशन है। एंड इस चैप्टर में बेसिकली थ्योरी में कुछ बहुत ज़्यादा रीड करने को नहीं था, जो भी था हमने वो डिस्कशन कर लिया, कुछ फॉर्मूलाज थे एंड देन कुछ पॉइंट्स थे, बाकी ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वी कैन ऑब्वियसली सी फेजर डायग्राम वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समरी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इसके डायमेंशनल फार्मूलाज थे। सो पॉइंट्स टू पॉइंटर आप ऑब्वियसली देख सकते हो, ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको समझ आया होगा कुछ भी जो थ्योरी के पॉइंट्स थे। सो विद दिस वी एंड द वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।